अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम पैसिव वॉइस करेंगे। पैसिव वॉइस के असल में हम टिप्स एंड ट्रिक्स करेंगे कि कैसे पैसिव वॉइस के जो हैं वो एग्जामिनेशन में, इम्तिहान में जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद टिप्स एंड ट्रिक्स। वो कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से हम जो है वो पैसिव वॉइस को नहायत आसानी से विद ईज़ हम उसको हल कर सकेंगे। तो आज हम जो है वो इसी सिलसिले को जारी कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले आप लोगों ने सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद रखना, एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर को हम 3 ट्रिक्स में डिवाइड करेंगे। 3 ट्रिक्स में हम जो है वो उसको सॉल्व करने की करेंगे और जिससे आप लोग जो है वो एग्जामिनेशन में कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, कोई सा भी जुमला आ जाए तो आप आसानी से उसकी वॉइस चेंज कर सकेंगे इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं एक्टिव वॉइस में। हम लोग एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है हमारा, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही है। मसलन आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। आई हो गया सब्जेक्ट, गो होम हो गया हमारा वर्ब एंड स्कूल ऑब्जेक्ट। ऐसे ही है, क्योंकि जा कौन रहा है, काम कौन कर रहा है, आई, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो रहा है काम, जाने का, और किस पे हो रहा है, स्कूल पे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा जो है वो हम एक्टिव वॉइस में करते हैं, एक्टिव वॉइस में करते हैं। अब आप लोगों ने स्टूडेंट स्ट्रक्चर लर्न करना है। स्ट्रक्चर आप लोगों ने सिर्फ एक स्ट्रक्चर लर्न करना है और उस 3 ट्रिक्स के ज़रिए हम सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं उसको हम सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम करते हैं स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो काम करने वाला, जिस पे काम किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम सबसे पहले लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आएगी स्टूडेंट्स, वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी। और उसके बाद बाय लगा के स्टूडेंट्स हम लोगों ने सब्जेक्ट लगाना है। बाय लगा के सब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब हम जो टिप्स और ट्रिक्स करेंगे उस पर अप्लाई करना है। और थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा के सब्जेक्ट। स्टूडेंट जितने भी पैसिव वॉइस हैं, सबसे पहली ट्रिक जो है, सबसे पहला जो ट्रिक हम किया है वो अभी ये है कि फॉर्मूला इन सब का सेम है। फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, जितने भी पैसिव वॉइस हैं वो सारे पैसिव वॉइस इसी स्ट्रक्चर के तहत, इसी फॉर्मूला के तहत जो हैं वो बनाए जाएंगे। सारे जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस का एक ही स्ट्रक्चर है, चाहे कोई सा भी टेंस है, चाहे वो इंडेफिनिट का है, चाहे वो कंटिन्यूस का है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, सबका स्ट्रक्चर सेम है। मसलन ऑब्जेक्ट, और सबसे पहले जिस पे काम किया जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद 3rd फॉर्म आएगी और फिर बाय लगा के हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देंगे। स्टूडेंट्स दिस इज द फर्स्ट ट्रिक, दिस इज द फर्स्ट ट्रिक। आप लोगों ने ये याद कर लेना है स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के तहत जो है आप लोगों ने सारे सेंटेंसेस जो है वो क्रैक आउट करने हैं। और अब हम कैसे क्रैक आउट करेंगे, कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये हम कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इंडेफिनिट को क्रैक आउट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट सबसे पहले इंडेफिनिट को, सबसे पहले किसको क्रैक आउट करने जा रहे हैं, इंडेफिनिट को क्रैक आउट करने जा रहे हैं। और इंडेफिनिट में स्टूडेंट्स हमेशा क्या करना है, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद 3rd फॉर्म और बाय लगा के सब्जेक्ट। अब हम सबसे पहले इनिशियल जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है इंडेफिनिट की वो हम करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है इंडेफिनिट की वो करेंगे। और वो ट्रिक क्या है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे और उसको फिर एग्जाम्पल्स लेंगे। बोर्ड में जो पास्ट पेपर्स आ चुके हैं, बोर्ड में जो पास्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि हाउ इजीली वी डू ईच एंड एवरीथिंग, हाउ इजीली वी डू ईच एंड एवरीथिंग। स्टूडेंट्स सबसे पहले इंडेफिनिट क्या है, इंडेफिनिट क्या है, अगर वर्ब की 1st फॉर्म आती है या डू या डज आता है, वर्ब की 1st फॉर्म या डू या डज आए, तो हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, इज आर एम प्लस 3rd फॉर्म, इज आर एम प्लस 3rd फॉर्म, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर वही है। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम आ जाएगा और फिर 3rd फॉर्म और बाय लगा के सब्जेक्ट। हम लोगों ने क्या एडिशन करना है, इज आर एम और 3rd फॉर्म, क्या, इज
आर एम प्लस थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में अगर वो सिंगुलर है तो इज लगाएं, अगर वो आई है तो एम लगाएं, अगर वो प्लूरल है तो हम लोग आर लगाएंगे और प्लस थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। अगर ये पास्ट का है स्टूडेंट्स, अगर ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट की बात हो रही थी, अगर ये पास्ट का है यानी कि अगर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ रही है, अगर सेंटेंस में कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है या फिर डिड का यूज़ है, सेकंड फॉर्म या डिड का यूज़ है, तो हमें पता चल जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट को जब हम लोगों ने जनरेट करना है पैसिव वॉइस में तो हम लोगों ने दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज एंड वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आप लोगों ने स्टूडेंट्स गौर करें कि ऑब्जेक्ट वही है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। इज आर एम की बजाय हम लोग क्या करेंगे, वॉज एंड वर, इज आर एम की बजाय वॉज एंड वर। अगर हम अब बात कर रहे हैं फ्यूचर की, विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी कि विल और शैल के बाद, विल और शैल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म है, विल और शैल के बाद कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। विल और शैल के बाद स्टूडेंट्स कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हमें पता चल जाएगा ये डेफिनेट कौन सा है, फ्यूचर का। तो हम लोगों ने क्या करना है, विल बी और शैल बी, हम लोगों ने क्या इसमें एडिशन किया, विल बी प्लस शैल बी, विल बी या शैल बी और थर्ड फॉर्म तो आनी है। यानी कि अब मैं आप लोगों को ट्रिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, ट्रिक, वो ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, वो ट्रिक ये है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू या डज का यूज़ हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डू या डज का यूज़ हो, तो पता चल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट है। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही, हेल्पिंग वर्ब में आपने क्या चेंज लाना है, इज आर एम, और थर्ड फॉर्म तो वहीं पे है, सिर्फ इज आर एम। सिर्फ स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, इज आर एम का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, इज आर एम का। अगर ये पास्ट इंडेफिनेट हो कैसे पता चलेगा, अगर सेकंड फॉर्म है या डिड नॉट या डिड का यूज़ है तो हम लोगों ने सिंपल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज करना है और वॉज और वर के साथ हम लोगों ने थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर फ्यूचर इंडेफिनेट है, विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो फ्यूचर इंडेफिनेट है। चेंज कैसे आएगा, हेल्पिंग वर्ब में विल बी और शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म। आप लोगों ने गौर किया, हम लोगों ने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज किया। प्रेजेंट होगा तो इज आर एम, पास्ट होगा तो वॉज वर, फ्यूचर होगा तो विल बी और शैल बी। आए अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, अब हम इनको एग्जांपल्स के जरिए जो 2013 से लेकर 2020 तक जितने भी इंडेफिनेट के सेंटेंसेस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे और उनको सॉल्व करने के बाद मैं इसी मेथड को अप्लाई करूंगी। और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिक, ये फर्स्ट ट्रिक है इंडेफिनेट की। जितने भी इंडेफिनेट के सेंटेंसेस आ जाएं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए सारे जो सेंटेंसेस हैं आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। तो वी आर गोइंग टू डू आवर फर्स्ट ट्रिक, हम अपनी फर्स्ट ट्रिक को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। 2013 से लेकर 2020 तक जितने भी इंडेफिनेट के सेंटेंसेस आ रहे हैं हम उनको क्रैक आउट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट सेंटेंस वी डू, वी लव आवर कंट्री वेरी मच, वी लव आवर कंट्री वेरी मच। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, वी लव आवर कंट्री वेरी मच, वी लव आवर कंट्री वेरी मच। अब हमें कैसे पता चलेगा ये इंडेफिनिट है या कौन सा है, तो स्टूडेंट फर्स्ट ट्रिक जो हम लोगों ने कहा अगर सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट होगा, सेकंड फॉर्म या डिड होगा तो पास्ट, फर्स्ट फॉर्म या डू और डज का यूज होगा तो प्रेजेंट, विल और शैल का यूज होगा तो फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर। अब हम लोगों ने देखना कि ये तीनों कैटेगरीज में से कौन सा है। तो स्टूडेंट्स वी आर यूजिंग आवर सेंस, लव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है हाँ ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या चेंज करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। अब हम इसको बाय पार्ट्स करते हैं। लव कौन करता है, वी, सब्जेक्ट क्या हो गया, वी, और किस से लव किया जा रहा है, अपने कंट्री से, तो आवर कंट्री क्या हो गया, आवर कंट्री क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वेरी मच एक्सटेंशन है तो लव, लव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट क्या है, आवर कंट्री,
आर कंट्री जो है वो सिंगुलर है स्टूडेंट्स, आर कंट्री सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड। बाय लगा के मैंने स्टूडेंट्स आपने बाय लगा के जब वी होगा तो अस आ जाएगा, ही होगा तो हिम होगा, शी होगा तो हर, आई मी, दे देम, वी क्या हो गया, अस। आवर कंट्री इज लव्ड वेरी मच, लव्ड के बाद हम फॉर के बाद वेरी मच लिखेंगे और फिर एंड में सब्जेक्ट लगाना है स्टूडेंट्स, एंड में सब्जेक्ट लगाना है। तो हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट के बाद सिर्फ हम लोगों ने दो चीज़ें चेंज करनी है, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म। ये जो सेंटेंस है अभी हम लोगों ने किया है, तो ये 2013 से 2020 में से सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है। अच्छा, शी लाइक्स एप्पल्स, ये 9 टाइम्स आया है, शी लाइक्स एप्पल्स, शी लाइक्स, स्टूडेंट्स ये 9 टाइम्स आ चुका है, शी लाइक्स एप्पल्स, शी लाइक्स एप्पल्स, शी सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईएस का यूज आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो एप्पल्स क्या चीज़ पसंद की जा रही है, एप्पल्स, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, स्ट्रक्चर वही रहना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, एप्पल्स, एप्पल्स, एप्पल्स चूंकि प्लूरल है तो आर आएगा, एप्पल्स आर, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लाइक्ड, बाय लगा के शी होगा तो हर हो जाएगा, शी होगा तो हर हो जाएगा, वी होगा तो अस हो जाएगा, दे होगा तो देम हो जाएगा और आई होगा तो मी हो जाएगा, बाय लगा के ऑब्जेक्टिव कंडीशन में। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, एप्पल्स ऑब्जेक्ट, इज आर एम का यूज अकॉर्डिंग टू द, अगर प्लूरल है तो आर आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और फिर थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट, बाय लगा के सब्जेक्ट। ये 9 टाइम्स आया स्टूडेंट्स, 9 टाइम्स आया है, 2013 से लेकर 2020 तक ये 9 टाइम्स आ चुका हुआ है। शी लव्स हर कैट वेरी मच, शी लव्स हर कैट वेरी मच, ये स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आया, एक ही टाइम आया, इसको हम करते हैं शी लव्स हर कैट, वो अपनी कैट से बहुत मोहब्बत करती है। अब हम यहाँ पे करते हैं इसको, शी लव्स हर कैट वेरी मच, वेरी मच जो है वो एक्सटेंशन है, इसको छोड़ दें। अब हम लोगों ने रिकॉग्नाइज करना है कि ये टेंस कौन सा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रिक जो है वो हमारी काम आ रही है, और वो फर्स्ट ट्रिक क्या थी कि हम लोगों ने देखना है फॉर्म, हम लोगों ने क्या देखनी है, फॉर्म देखनी है। फॉर्म कौन सी है, सेकंड नहीं है, फर्स्ट है, फर्स्ट के साथ ईएस का यूज है, तो डेफिनेटली इट इज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। तो कौन प्यार कर रहा है, शी, किसको प्यार किया जा रहा है, हर कैट को, हर कैट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट। और हम लोगों ने ऑब्जेक्ट सबसे पहले मेंशन करना है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट सबसे पहले मेंशन करना है, हर कैट, हर कैट, कैट जो है वो सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या आएगा, इज, हर कैट इज, लव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लव्ड, बाय लव्ड वेरी मच, एक्सटेंशन पहले आ जाना है और उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट, बाय हर। स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर वही है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पहले लाना है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अभी हमने प्रेजेंट डेफिनेट के जितने भी सेंटेंसेस थे उनको हमने क्रैक आउट कर रहे हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो आप लोगों ने सिर्फ देखा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम में से कोई सा भी, इज आर एम में से कोई सा, इज सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए, और आर ही आई, दे वी यू के लिए, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर वही है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा के हम लोग क्या लगा रहे हैं, सब्जेक्ट लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या लगा रहे हैं, सब्जेक्ट्स लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है, द बॉय मेक्स द पिक्चर, 3 टाइम्स आया है, द बॉय मेक्स द पिक्चर, अच्छा जी, द बॉय मेक्स द पिक्चर। अब द नेक्स्ट क्या है, द बॉय मेक्स द पिक्चर, यहां पे करते हैं द बॉय मेक्स द पिक्चर। अब स्टूडेंट्स बॉय
मेक्स द पिक्चर। अब हम लोगों ने रिकग्नाइज करना, रिकग्नाइज कैसे होगा? फॉर्म से। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है एस या एस का यूज़ है तो 100% श्योर ये प्रेजेंट डेफिनेट है। अगर प्रेजेंट डेफिनेट है, स्ट्रक्चर वही, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। बॉय क्या है? काम कौन, पिक्चर कौन बना रहा है? बॉय। जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, एंड पे बाय लगा के क्या चीज़ बन रही है? पिक्चर। पिक्चर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है पिक्चर को द पिक्चर और पिक्चर जो है सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। द पिक्चर इज, मेक की सेकंड फॉर्म क्या है? मेड बाय द बॉय। सिंपल। सब्जेक्ट एंड में चला गया बाय लगा के। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म के बाद हम लोगों ने, दिस इज द फर्स्ट ट्रिक। हम फर्स्ट ट्रिक को साथ लेके चल रहे हैं। फर्स्ट ट्रिक क्या है इंडेफिनेट की? कि हम लोगों ने इज, आर, एम के बाद थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट इंडेफिनेट है वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। अगर फ्यूचर इंडेफिनेट है तो विल बी और शैल बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाने से स्ट्रक्चर सेम वही है। और हम सेंटेंसेस कर रहे हैं और बोर्ड सेंटेंसेस कर रहे हैं कि बोर्ड में कौन कौन से सेंटेंसेस आ चुके हैं और उनको हम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टर्न जो है वो पास्ट इंडेफिनेट की है। पास्ट इंडेफिनेट हम करेंगे विद लॉजिक, विद रीजन, और 2013 से लेकर 2020 तक जितने भी सेंटेंसेस आ गए हम उनको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट जो है वो कैटेगरी ऑफ पास्ट इंडेफिनेट की है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट कैटेगरी जो है फर्स्ट ट्रिक की वो पास्ट इंडेफिनेट की है। और पास्ट इंडेफिनेट का कैसे पता चलेगा? अगर सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के बाद डिड का यूज़ है, सेकंड फॉर्म या डिड का यूज़ है तो पता चल जाएगा ये पास्ट इंडेफिनेट है। तो पास्ट इंडेफिनेट को सिंपल हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, वॉज और वर लगा के थर्ड फॉर्म लगानी है। बाकी स्ट्रक्चर वही, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वॉज एंड वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आ जाएगा। फिर प्लस थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। आप लोग देख रहे हैं कि ट्रिक वही है, फॉर्मूला वही है, हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब शी गेव मी 5 फिल्म्स, ये 6 टाइम्स आ चुका है। शी गेव मी 5 फिल्म्स, शी गेव मी 5 फिल्म्स, शी गेव मी 5 फिल्म्स। अब ये जो है सेंटेंस ये कितनी दफ़ा आ चुका है? 6 टाइम्स आ चुका है स्टूडेंट्स। शी गेव मी 5 फिल्म्स। अब जो है क्या स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्म देखनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या देखनी है? फॉर्म देखनी है। गेव सेकंड फॉर्म है, गिव की सेकंड फॉर्म क्या है? गेव सेकंड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट। हम लोगों ने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, वॉज एंड वर, स्ट्रक्चर वही। सबसे पहले फाइंड आउट कर लें। फाइंड आउट करने का सिंपल फार्मूला क्या है स्टूडेंट? कि देखना हम लोगों ने है कि कौन दे रहा है? शी, ये दे रही है। और ये जो शी जो है वो सब्जेक्ट हो गया, किसको दिया जा रहा है? मी को। और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और गेव क्या है? फॉर्म है। और 5 फिल्म ये एक्सटेंशन है, 5 फिल्म ये एक्सटेंशन है। हम लोगों ने गौर करना है ऑब्जेक्ट पे। पोजीशन हम किसकी चेंज कर रहे हैं? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ रहा है, सब्जेक्ट बाय लगा के एंड में जा रहा है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ रहा है, सब्जेक्ट बाय लगा के किस में जा रहा है? एंड में जा रहा है। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या? अगर ऑब्जेक्ट हम स्टार्ट में लेके जा रहे हैं, तो मी होगा तो आई हो जाएगा, देम होगा तो दे हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में लेके जाएं तो मी आई में चेंज होगा, अस वी में चेंज होगा, देम दे में चेंज हो जाएगा, हिम ही में चेंज हो जाएगा, हर शी में चेंज हो जाएगा, ये शी में चेंज हो जाएगा। अगर ये हम इसको स्टार्ट में लेके जाते हैं, लेकिन अगर यही जो है वो एंड में जाएंगे तो बाय लगा के मी हो जाएगा, बाय लगा के अस, बाय लगा के देम, बाय लगा के हिम, बाय लगा के हर हो जाएगा। स्टार्ट में लेके जा रहे हैं मी को तो आई, ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट के 2 हैं, वॉज एंड वर। आई जो है सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, आई वॉज के बाद थर्ड फॉर्म गिव गेव गिवन जो है वो थर्ड फॉर्म। आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया क्या? 5 फिल्म्स, एक्सटेंशन आ जाएगी क्योंकि सब्जेक्ट तो हमेशा एंड में जाता है। बाय 5 फिल्म्स, बाय शी होगा तो बाय लगा के हर,
बाय लगा के हर हो जाएगा, और एंड में जाएगा बाय के बाद तो ये हर हो जाएगा। अगर यही स्टार्ट में आए तो ये शी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये हर जो है वो स्टार्ट में जाए तो शी हो जाएगा, अगर एंड में जाए तो बाय लगा के हर हो जाएगा। ये कितनी टाइम्स आ चुका है स्टूडेंट? 6 टाइम्स आ चुका है। 2013 से लेकर 2020 तक ये कितनी टाइम्स आ चुका है? 6 टाइम्स आ चुका है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो है हम करते हैं 3 टाइम्स। ही टुक अवे माई बुक, ही टुक अवे माई बुक, ये स्टूडेंट 3 टाइम्स जो है वो आ चुका है हमारा। अच्छा जी, ही टुक अवे माई बुक्स। अब ये क्या है? ही टुक अवे, ही टुक अवे माई बुक्स, ही टुक अवे माई बुक्स। स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट ट्रिक जो था वो क्या है कि आप लोगों ने फॉर्म पे गौर करना है। फॉर्म कौन सी है? टेक की सेकंड फॉर्म क्या आती है? टुक। टुक सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो क्या हम पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर वही। सबसे पहले फाइंड आउट करें ऑब्जेक्ट कौन सा है। किसने बुक्स ली? ही ने। अगर इसने बुक्स ली हैं तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या चीज़ ली? माई बुक्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि ये रिवर्स करना है, हमने ऑब्जेक्ट्स को फर्स्ट पे ले जाना है, सब्जेक्ट को बाय लगा के एंड पे ले जाना है। तो माई बुक्स सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स? माई बुक्स, माई बुक्स, माई बुक्स। अब बुक्स जो है वो प्लूरल है तो वॉज और वर में से वर आएगा। वर। टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, थर्ड फॉर्म टेकन, वो टेकन। अवे एक्सटेंशन है, साथ आ जाएगा, टेकन अवे साथ ले जाना। और बाय लगा के, अगर बाय लगा के ही हो तो हिम हो जाता है। यही हिम अगर स्टार्ट में जाए तो ही हो जाएगा, अगर एंड पे लेके जाना है बाय के बाद तो बाय हिम हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। आप लोग गौर कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं, फॉर्म को देख रहे हैं। इंडेफिनेट में हम किस चीज़ को देख रहे हैं? फॉर्म को देख रहे हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म है डू या डज का यूज़ है तो हम लोग इज आर एम यूज़ करेंगे। अगर सेकंड फॉर्म या डिड का यूज़ है तो हम लोग वॉज और वर के बाद थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या है? वाई डिड शी राइट सच अ लेटर। अब ये जो है हम लोग इसको देखते हैं। वाई डिड शी राइट, वाई डिड शी राइट such a letter, why did she write such a letter। अब ये क्वेश्चन में आ गया, why did she write such a letter। आप लोगों ने क्या करना है? सिर्फ आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब देखना है। सेकंड फॉर्म है या हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट का होगा तो डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर पास्ट का होगा या तो सेकंड फॉर्म आएगी या डिड का यूज़ होगा। अब हम लोगों ने देखना ये है कि ये किसका सेंटेंस है, इसमें क्या चीज़ डिड यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब ये किसको चेंज करना है? हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट को। और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करना है, स्ट्रक्चर वही है, वॉज और वर लगाना है। वॉज और वर। डिड को चेंज करके अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्या लगा देना है? वॉज और वर। WH वर्ड, WH वर्ड। व्हेन, विच, वेयर, वाई, हाउ। व्हेन, विच, वेयर, वाई, हाउ, ये जो है वो WH फैमिली है। WH फैमिली हमेशा स्टार्ट में रहेगी। स्टार्ट के बाद अगर ये सवालिया है, क्वेश्चन वाला है, इंटेरोगेटिव है तो वॉज और वर लगा देंगे। डिड की जगह हम लोगों ने क्या लगाना है? वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा। अच्छा जी, अब हम लोगों ने फर्स्ट देखना ये है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, वॉज और वर लगाना है। अब हम लोगों ने देखना है किसमें से? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है सब्जेक्ट से। शी, किसने लेटर लिखा? शी ने। किसने लेटर लिखा? शी ने। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसने जी एंड में चले जाना है। क्या चीज़ लिखी? लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। क्या चीज़ लिखी? ऑब्जेक्ट, लेटर, तो ये स्टार्ट में आ जाएगा। अब वाई अपनी जगह, लेटर सिंगुलर है तो डिड की जगह वॉज आ जाएगा, वाई वॉज। अब ऑब्जेक्ट क्या है? सच अ लेटर। क्या? सच अ लेटर। वाई वॉज सच अ लेटर, यही था ना लेटर। वाई वॉज सच अ लेटर। लेटर के बाद हम लोगों ने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला गया तो ऑब्जेक्ट के फौरी बाद कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। रिटन बाय शी है तो
हार हो जाएगा, एंड में जाके बाय शी लगा हार हो जाना है। अगर ही हो तो हिम हो जाता है, दे हो तो देम हो जाता है, वी हो तो अस हो जाएगा, आई हो तो मी हो जाएगा। स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में रहेगा, अगर WH फैमिली तो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगी। स्टूडेंट ये कितनी टाइम्स आ चुका है, ये 7 टाइम्स आ चुका है 2013 से लेकर 2020 तक। हाउ मेनी टाइम्स? अच्छा जी, हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ये 7 टाइम्स था, इसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है असलम लाइक्ड मैंगोज, असलम लाइक्ड मैंगोज। अब सिंपल मैंगोज जो है वो प्लूरल है, लाइक्ड लाइक्ड से हमें पता चला। अच्छा जी, इसको हम करते हैं, इसको असलम असलम लाइक्ड मैंगोज। असलम क्या पसंद करता था? मैंगोज। सेकंड फॉर्म है तो 100% श्योर ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को हम लोगों ने क्या करना है? चेंज करना है इनटू पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो सिंपल स्ट्रक्चर वही, हेल्पिंग ऑब्जेक्ट पहले और सब्जेक्ट जो है बाय लगा के एंड पे, हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर का चेंज करके थर्ड फॉर्म लगानी है। सिंपल स्टूडेंट, सबसे पहले डिटरमिन कर लें काम कौन कर रहा है, खा कौन रहा है, पसंद कौन करता है? असलम, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या चीज़ पसंद की जा रही है? ऑब्जेक्ट। ये रिवर्स हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन में चला जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चला जाएगा। सिर्फ ये चेंज करना है आपने पैसिव वॉइस में। मैंगोज, मैंगोज, मैंगोज क्या है? प्लूरल, तो वर आएगा, मैंगोज वर लाइक्ड, वो पहली थर्ड फॉर्म है, लाइक्ड बाय असलम, बाय असलम। स्टूडेंट दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट ट्रिक। ये इंडेफिनिट की ट्रिक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको चेंज कर रहे हैं। चेंज कैसे कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज कर रहे हैं। और हम बोर्ड पैटर्न के तहत 2013 से लेकर 2020 तक जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहे हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज। जी स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की कैटेगरी और हम लोग कैसे रिकग्नाइज करेंगे। ये स्टूडेंट जो सेंटेंस है वी विल राइट अ लेटर, ये 14 टाइम्स आ चुका है 2013 से लेके 2020 तक। ये कितनी टाइम्स आ चुका है? 14 टाइम्स आ चुका है, 14 टाइम्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हम लोगों ने क्या कैसे रिकग्नाइज करना है? हम लोगों ने देखना फर्स्ट फॉर्म है लेकिन साथ में विल और शैल का यूज़ है। फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर विल और शैल का यूज़ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर फ्यूचर विल और शैल का यूज़ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो स्ट्रक्चर वही, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट एंड में चला जाएगा बाय लगा के, ऑब्जेक्ट हमारे स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट बाय लगा के एंड में और ऑब्जेक्ट स्टार्ट में चला जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज होंगे, इज आर एम की बजाय वॉज वर्ब की बजाय विल बी और शैल बी होंगे, विल बी और शैल बी, आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सबके साथ विल बी होगा। अब हम लोगों ने डिटरमिन करना है कि कौन लेटर राइट कर रहा है? ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या राइट किया जा रहा है? लेटर। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हमने रिवर्स करना है, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले जाए, सब्जेक्ट को बाय लगा के एंड में ले जाना है। अ लेटर, अ लेटर विल बी, अ लेटर विल बी। राइट की रोट, फिर रिटन, थर्ड फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? रिटन होगी। अ लेटर विल बी रिटन बाय। अगर स्टूडेंट्स मैंने कहा था बाय हो तो एंड में जाके ही हिम हो जाएगा, शी हार हो जाएगा, दे देम हो जाएगा, वी अस हो जाएगा, आई मी हो जाएगा और बाय हिम। स्टूडेंट सिंपल ट्रिक, आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब देखनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म देखनी है, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। इसको कैसे बनाना है? ऑब्जेक्ट स्टार्ट में, सब्जेक्ट एंड में, हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। शैल बी किसके साथ? आई और वी के साथ प्लस थर्ड फॉर्म। ये हमारा हो गया। और अब हम ये जो सेंटेंस है वो फर्स्ट टाइम आया, एक टाइम आया। विल यू ऑफर फ्रूट्स टू द मैंगोज टू द गेस्ट? विल यू, विल सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो रहा है? विल और शैल से स्टार्ट होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। विल और शैल अपनी जगह पे रहेंगे। एक्सटेंशन क्या है? सिर्फ बी। और बी कहाँ पे लगाना है हम लोगों ने? ऑब्जेक्ट के फौरी बाद। बी कहाँ पे लगाना है? ऑब्जेक्ट के फौरी बाद। विल, अब हम लोगों ने क्या चीज़, कौन ऑफर कर रहा है? यू, ये सब्जेक्ट हो गया। किसको ऑफर किया जा रहा है? गेस्ट को। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब क्या करना है? गेस्ट, विल अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, विल के बाद गेस्ट,
विल द गेस्ट बी, ऑब्जेक्ट के फौरी बाद क्या लगाना है, बी, बी के बाद थर्ड फॉर्म, बी ऑफर्ड फ्रूट्स। अब क्या है, विल फ्रूट्स बाय यू लगा के क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट एंड में चला गया, बाय लगा के। आप लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे, विल और शैल जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आई और वी होता तो ये शैल हो जाना था, नहीं है तो विल रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट के फौरी बाद बी के बाद थर्ड फॉर्म के बाद जो है वो एक्सटेंशन, और फिर बाय लगा के यू, जो भी एक्सटेंशन होगी स्टूडेंट, जो भी एक्सटेंशन है, वेरी मच है, सो मच है, ऐसी एक्सटेंशन जितनी भी हैं वो वर्ब के बाद आ जानी है, वो थर्ड फॉर्म के बाद आ जानी है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। गर्ल्स विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, गर्ल्स क्या नहीं करेंगे, सिंग अ सॉन्ग। विल और शैल का यूज़ प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल और शैल का यूज़ प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये 100% श्योर है। ये कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। हम लोगों ने क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कंडीशन रिवर्स कर देनी है। ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट में, सब्जेक्ट एंड में, और विल भी और शैल भी लगाना है। शैल भी आई एंड वी के साथ, बाकी सबके साथ विल भी और थर्ड फॉर्म लगानी है। लेट्स डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें क्या कौन गा रहा है, सिंग, गाना कौन गा रहा है, गर्ल्स, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या चीज़ गाई जा रही है, सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हो गया, चेंज होगा। सॉन्ग स्टार्ट में चला जाएगा, गर्ल्स बाय लगा के एंड में आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, अ सॉन्ग विल बी, हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, विल और नॉट भी है, तो ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब हमारा विल है, तो विल के फौरी बाद ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब हमारा विल है, विल और शैल के फौरी बाद नॉट। अ सॉन्ग विल नॉट बी संग, अ सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय गर्ल्स, अ सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय गर्ल्स। अ सॉन्ग किससे नहीं गाया जाएगा, गर्ल्स से। गर्ल्स हमारा सब्जेक्ट है, तो बाय लगा के गर्ल्स जो सब्जेक्ट है वो एंड में चला जाएगा। अब थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस आया, ये फर्स्ट एक ही दफ़ा आया लेकिन आ सकता है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर स्टूडेंट्स, एक ट्रिक है, हु सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए और आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, हु सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए और आपने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो बाय लगा के होम कर देना, उसको बाय लगा के होम कर देना है। कैसे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, बाय होम, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा किसकी, यू, बाय होम, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाय होम लगा के ऑब्जेक्ट के बाद आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, बाय होम यू और ऑब्जेक्ट के फौरी बाद बी लगा देना है, बी अपोज्ड थर्ड फॉर्म। क्या है अब इसका क्राइटेरिया क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी भी सेंटेंस में विल जो है वो विल आ जाए या हु आ जाए, अगर हु आ जाए तो हमने इसको क्या करना है, कैसे स्टूडेंट्स, ये कितनी दफ़ा आ चुका है, वी विल सी इट कि हाउ मेनी टाइम्स। अच्छा जी, अब ये क्या है, हु विल अपोज बाय होम, होम के बाद अगर हु है तो बाय लगा के उसको होम कर दें, और विल जो है अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा। यहाँ पे बाय होम किसके ज़रिए, विल यू बी अपोज, जहाँ पे भी हु आएगा पैसिव वॉइस बनाना है आपने, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, कोई सा भी टेंस है, आप लोगों ने बाय लगा के उसको होम कर देना। उसके बाद अगर प्रेजेंट का है तो इज़ आर एम लगा दें, पास्ट का है तो वॉज वर लगा दें, अगर फ्यूचर का है तो विल और शैल लगा दें, और उसके फौरी बाद ऑब्जेक्ट के बाद अगर विल और शैल है तो बी एंड में, और एंड में आ जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट ये इंडेफिनेट है, और इंडेफिनेट की फर्स्ट ट्रिक जो है वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। और वो फर्स्ट ट्रिक क्या है, सिर्फ चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। चेंज क्या करना है आप लोगों ने, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट को चेंज करना है इज आर एम, अगर पास्ट इंडेफिनेट को चेंज करना है पैसिव वॉइस में वॉज वर, अगर फ्यूचर इंडेफिनेट को चेंज करना है तो विल बी और शैल बी यूज़ करना है। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिक। अब हम कंटिन्यूस की नेक्स्ट ट्रिक करने जा रहे हैं, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, सेकंड ट्रिक, ये कौन सी ट्रिक हम शेयर करने जा रहे हैं, सेकंड ट्रिक। फर्स्ट ट्रिक इंडेफिनेट के बारे में थी, सेकंड ट्रिक जो हम शेयर करने जा रहे हैं, और इसको प्रूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन पेपर से 2013 से 2020 तक जितने भी हम लोग कर रहे हैं उसको हम प्रूव करेंगे। अब कंटिन्यूस में ऐसी कौन सी चीज़ आएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हम लोगों ने करना क्या है। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर वही रहेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद बीइंग आएगा स्टूडेंट्स,
बीइंग। जितने भी कंटिन्यूस के सेंटेंस होंगे, जितने भी कंटिन्यूस के सेंटेंस होंगे उनमें किस चीज़ की एक्सटेंशन होगी स्टूडेंट्स, वहाँ पे बीइंग आएगा। क्या आएगा? बीइंग। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट, बाय लगा के सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स अब हम कंटिन्यूस का करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर, और कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हुआ है और वो बीइंग का हुआ है। किस चीज़ का इजाफा हुआ है? बीइंग का हुआ है। अगर वो प्रेजेंट का होगा तो इज आर एम लगा के बीइंग, अगर वो पास्ट का होगा तो वॉज और वर के साथ बीइंग, अगर वो फ्यूचर का होगा तो विल बी और शैल बी के बाद बीइंग का यूज़ करेंगे। तो हम इसको एग्जांपल्स के साथ हम क्लैरिफाई करते हैं। द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। अब हम फर्स्ट सेंटेंस करने जा रहे हैं। द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। अब हम लोगों ने सिर्फ कंटिन्यूस की एग्जाम्पल कैसे देखनी है? फोर्थ फॉर्म आई है, कंटिन्यूस है, फोर्थ फॉर्म आई है और तो ये कंटिन्यूस है। फोर्थ फॉर्म आई है तो ये कंटिन्यूस है। तो इज आर एम, अगर इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस है। अगर वॉज वर के साथ क्लाइंबिंग है तो पास्ट का कंटिन्यूस है। अगर विल बी और शेल बी के बाद क्लाइंबिंग है तो फ्यूचर का कंटिन्यूस है। दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। इज आर एम के बाद अगर फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वॉज एंड वर के बाद जो है वो फोर्थ फॉर्म है तो पास्ट कंटिन्यूस है। विल बी और शेल बी के बाद जो है वो फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। अब सिंपल ट्रिक ये है कि सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अगर ये प्रेजेंट है तो इज आर एम आएगा, अगर पास्ट है तो वॉज वर आएगा, अगर फ्यूचर है तो विल बी और शेल बी आएगा, और उसके फौरी बाद बीइंग थर्ड फॉर्म बाय लगा सब्जेक्ट, वो पोजीशन चेंज हो गई। अब हम देखते हैं इसको। अब हम लोगों ने सबसे पहले इसको देखना है कि इसमें द बॉय, दीवार पे कौन चढ़ रहा है? बॉय। सब्जेक्ट किस पे चढ़ रहा है? किस पे काम हो रहा है? वॉल पे। तो यानी कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट में चला जाएगा, सब्जेक्ट हमारा एंड में आएगा। सब्जेक्ट हमारा एंड में आएगा तो क्या आएगा हमारा? द वॉल इज, क्योंकि वॉल क्या है? सिंगुलर। इज आर एम है तो इज आर एम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट वॉल। द वॉल इज के बाद फ्यूचर क्या है? बीइंग लगाना है स्टूडेंट्स। पैसिव वॉइस कंटिन्यूस का बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद बीइंग लगाना है। पैसिव वॉइस बनाते वक्त कंटिन्यूस का हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब, अगर वो इज आर एम है, वॉज वर है, विल बी और शेल बी है, तो उसके फौरी बाद बीइंग लगाना है। द वॉल इज बीइंग क्लाइम्ड। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म के बगैर ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता। बाय लगा के सब्जेक्ट बाय द बॉय, सब्जेक्ट बाय लगा के एंड पे, यानी कि हम लोगों ने सिर्फ क्या किया? बीइंग का इजाफा कर रहे हैं। बीइंग का कंटिन्यूस में किसका इजाफा हो रहा है? सिर्फ बीइंग का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। ये सेकंड ट्रिक है, सेकंड ट्रिक है। और सेकंड ट्रिक क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद जो है हम लोगों ने सिर्फ बीइंग का यूज़ करना है। सिर्फ किसका यूज़ करना है? बीइंग का यूज़ करना है। अगर प्रेजेंट है तो इज आर एम के बाद बीइंग, अगर पास्ट है तो वॉज वर के बाद बीइंग, अगर फ्यूचर है तो विल बी और शेल बी के बाद बीइंग। और क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पे फोर्थ फॉर्म आ रही है जिसको हमने चेंज करना है, इसलिए बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जाएगा। सेकंड हम करते हैं। सेकंड जो है वो हमारा क्या है, उसको हम सॉल्व आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। वाई इज ही मेंडिंग द चेयर। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? वाई इज ही मेंडिंग द चेयर। वाई इज ही मेंडिंग द चेयर। वो चेयर की मरम्मत क्यों कर रहा है? वो चेयर की मरम्मत क्यों कर रहा है? अब यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म से हमें अंदाज़ा हुआ ये कंटिन्यूस है। ये क्या है स्टूडेंट्स? कंटिन्यूस है। हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चला ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस है। और चेयर मरम्मत कौन कर रहा है? ही। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और क्या चीज़ मेंड हो रही है? किस चीज़ की मरम्मत हो रही है? चेयर की। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे स्टार्ट में रहते हैं, यानी ये दो चीज़ें स्टार्ट में रहेंगी। इज आर एम बदल जाएगा अगर ये प्लूरल होगा। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इज आर एम बदलेगा, आर बन जाएगा। अगर आई होगा ऑब्जेक्ट तो आई एम हो जाएगा। ये दोनों स्टार्ट में रहेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको स्टार्ट में रखते हुए करते हैं। वाई, चेयर क्योंकि सिंगुलर है, वाई इज़
फौरी बाद ऑब्जेक्ट, वाई इज़ द चेयर, चेयर के, और हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट के फौरी बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया तो बीइंग लगाएंगे, बीइंग, मेंडेड बाय लगा के अगर ही है तो एंड में जाके वो हिम हो जाता है। और ये स्टूडेंट्स कितनी टाइम आ चुका है, ये 7 टाइम्स आ चुका है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये 6 टाइम्स आ चुका है, ये 7 टाइम्स आ चुका है। और हम लोगों ने सिर्फ चेंज क्या करना है, इज़ आर एम के बाद बीइंग, वॉज वर के बाद बीइंग, विल बी और शैल बी के बाद बीइंग लगाना है। बाकी थर्ड फॉर्म आनी है। सब्जेक्ट एंड में चला जाएगा, बाय लगा के ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा। स्टूडेंट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड ट्रिक। हम सेकंड ट्रिक देखिए स्टूडेंट्स, हम सिर्फ 3 ट्रिक्स में, सिर्फ तीसरी ट्रिक में हम लोग पैसिव वॉइस सारे का सारा ख़त्म कर देंगे और आप लोगों को ऐसे ही समझ आ जाएगी। और कुछ हम क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, पास पेपर से ले रहे हैं, और जो 2013 से 2020 तक मुसलसल आ रहे हैं हम उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इससे आप लोगों के क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट सारे। Okay, the next one is he was playing football। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, he was playing फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ING से अंदाज़ा हुआ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कंटिन्यूस है, यानी कि बीइंग का यूज़ आएगा। और हमारा ये किसका कंटिन्यूस है, वॉज और वर आ गया तो पास्ट का कंटिन्यूस है। तो कौन खेल रहा है, ही सब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी कि इनकी कंडीशन हो जाएगी, फुटबॉल स्टार्ट में चला जाएगा, बाय जो है बाय लगा के सब्जेक्ट एंड में चला जाएगा, और वॉज बीइंग हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद फुटबॉल। अब फुटबॉल क्या है, सिंगुलर है, फुटबॉल वॉज के फौरी बाद क्या हम लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद बीइंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म स्टूडेंट्स आएगी, थर्ड फॉर्म, प्लेड, बाय लगा के ही है तो हिम हो जाएगा स्टूडेंट्स, हिम हो जाएगा। स्टूडेंट मुझे लगता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो रहे हैं, और हम चूँकि एग्जाम्पल से कर रहे हैं तो इससे और भी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। ओके, द नाउ वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक, और ये स्टूडेंट्स कितनी दफ़ा आ चुका हुआ है, ये 3 टाइम्स आ चुका है। वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक, ये कितनी दफ़ा स्टूडेंट्स आ चुका है, वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक। अब यहाँ पे हम करते हैं, वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक, वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक। तो ING से अंदाज़ा हुआ हमें, ING से हमें पता चला कि ये क्या है, कंटिन्यूस है, यानी कि यूज़ ऑफ बीइंग यूज़ होगा स्टूडेंट्स, और इसके बाद इज़ RM हो तो ये प्रेजेंट का है। कौन प्रिंट कर रहा है, हम जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या चीज़ प्रिंट हो रही है, न्यू बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में चला जाएगा, सब्जेक्ट जो है बाय लगा के एंड में चला जाएगा। अ न्यू बुक, बुक सिंगुलर है तो इसलिए इज आएगा, आर नहीं आएगा। अ न्यू बुक इज के फौरी बाद हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद बीइंग, अ न्यू बुक इज बीइंग, प्रिंट की थर्ड फॉर्म प्रिंटेड बाय, वी है तो एंड पे जाके अस हो जाएगा। एंड दिस इज द सेकंड ट्रिक क्या थी कि बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। यानी स्टूडेंट ये तो आना ही आना है, ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट में आना है, सब्जेक्ट ने बाय लगा के एंड में आना है, हेल्पिंग वर्ब भी आना है और थर्ड फॉर्म ने भी आना है, सारा कुछ वही, सिर्फ एक्सटेंशन क्या हुई, बीइंग की। तो सेकंड ट्रिक बीइंग जो है हम लोगों को यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा के बाय लगा के सब्जेक्ट, और दिस इज द सेकंड थिंग। एंड वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, द ट्रिक नंबर 3, और उसके साथ हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। उसके बाद जो है वो पैसिव वॉइस आप लोगों का यूँ मैच्योरिटी से, यूँ क्लैरिटी से हल हो जाएगा। एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड ट्रिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है वो परफेक्ट का है। हम लोगों ने परफेक्ट कैसे बनाना है, तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर वही सेम होगा हमारा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने सिर्फ बीइंग का इजाफा करना है।
किस चीज़ का इजाफा करना है? बीन का। तो थर्ड ट्रिक हमारी क्या है? बीन। बीन के बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद हम लोगों ने क्या लगाना है? बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देना है। क्या लगाना है? बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देना है। बाय लगा के हम लोगों ने क्या करना है? सब्जेक्ट लगा देना है। अगर हैव है, हैव और हैज़, बीन आ जाना है। हैव और हैज़ है तो बीन आ जाएगा। हैड है तो फिर भी बीन आएगा। विल हैव और शैल हैव है तो उसके बाद भी बीन आएगा। तो थर्ड ट्रिक हमारी क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद हमारा क्या आएगा? सब बीन आएगा। जैसे कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद बीइंग आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद बीइंग आ रहा था। फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद थर्ड फॉर्म आ रही थी। तो थर्ड ट्रिक हमारी क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद बीन आना है। ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट बाय लगा के एंड में, थर्ड फॉर्म आनी है। स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ एक्सटेंशन बीन की है जो थर्ड ट्रिक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड्स इट। वी शैल हैव किल्ड द स्नेक 6 टाइम्स आया स्टूडेंट्स। ये वी शैल हैव किल्ड द स्नेक्स। वी शैल हैव किल्ड द स्नेक्स। अब हम लोगों ने स्टूडेंट डिसाइड ये करना है कि ये कौन सा है। अगर स्टूडेंट्स विल हैव और शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म आए, किसके बाद? विल हैव और शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म आए, तो सिंपल सी बात है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। विल हैव और शैल हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म आए तो क्या हम लोगों ने कहना? विल हैव के बाद बीन लगा देना है, शैल हैव के बाद हम लोगों ने बीन लगा देना है। तो क्या स्टूडेंट्स कौन मार रहे हैं? वी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या चीज़ मार रहे हैं? स्नेक्स। स्नेक्स हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड बात है। पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट में चल जाना है और सब्जेक्ट ने बाय लगा के एंड में आ जाना है। अब हम क्या करेंगे? द स्नेक्स। द स्नेक्स ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, क्योंकि आई और वी के साथ शैल हैव बीन आएगा, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। द स्नेक्स विल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म किल्ड बाय। वी है तो अस हो जाएगा एंड में, और स्टार्ट में आएगा तो वी बन जाएगा। हमने क्या किया? फ्यूचर में अगर होगा स्टूडेंट, ये 6 टाइम्स आ चुका है। विल हैव और शैल हैव के बाद सिर्फ क्या? हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने बीन का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज़ करना है? परफेक्ट में हैव हैज़ आए फिर भी बीन, हैड आए फिर भी बीन, विल हैव और शैल हैव आए फिर भी हम लोगों ने बीन लगाना है। अब नेक्स्ट जो है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी जो है वो किसकी कैटेगरी है? द बोर्ड हैज़ गिवन मी अ गोल्ड मेडल। अब क्या है? द बोर्ड हैज़ गिवन मी आ गोल्ड मेडल। बोर्ड ने मुझे क्या दिया? एक गोल्ड मेडल। ये 7 टाइम्स स्टूडेंट आ चुका है। हैज़ और हैव के बाद, हैज़ और हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो हम लोगों ने हैव और हैज़ के बाद बीन लगा देना है। और बोर्ड ने क्या किया है? किसने गोल्ड मेडल दिया? बोर्ड ने। सब्जेक्ट ये एंड में चला जाएगा। और क्या चीज़ दी? अ गोल्ड मेडल। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। एक्सटेंशन क्या करनी है? हैज़ और हैव के बाद हम लोगों ने बीन यूज़ करना है। अ गोल्ड मेडल, अ गोल्ड मेडल, क्योंकि गोल्ड मेडल सिंगुलर है इसलिए हैज़ के साथ क्या इजाफा करना है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बीन के बाद थर्ड फॉर्म आनी है। गिवन बाय द बोर्ड, सब्जेक्ट एंड में चला गया। स्टूडेंट्स आप लोगों ने सिर्फ ये, आप मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट स्टार्ट में, सब्जेक्ट बाय लगा के एंड में, और हेल्पिंग वर्ब और कंटिन्यूस है। का हेल्पिंग वर्ब है? इज आर एम, वॉज वर या विल बी और शैल बी के साथ हम बीइंग लगा रहे हैं। अगर परफेक्ट में आ जाए, हैज़ और हैव के बाद बीन, हैड के बाद बीन, विल हैव और शैल हैव के बाद बीन लगा रहे हैं। स्टूडेंट दिस इज द थर्ड ट्रिक। ये तीसरी ट्रिक है जिसमें हम सिर्फ बीन का यूज़ कर रहे हैं। और हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दे हैव टॉट द पोएम। ये फर्स्ट टाइम आया। दे हैव टॉट द पोएम। दे हैव टॉट द पोएम। दे हैव टॉट द पोएम, ये फर्स्ट टाइम आया हुआ है। दे हैव टॉट द पोएम। अब क्या चीज़ हुई है? किसने पोएम टॉट की है? किसने पढ़ाई है? दे ने। ये सब्जेक्ट हो गया, ये एंड में चला जाएगा बाय लगा। क्या चीज़ पढ़ाई है? द पोएम। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा स्टार्ट में चला जाएगा। हैव और हैज़ का यूज़ है तो इसके साथ हम लोगों ने बीन यूज़ करना है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट द पोएम,
पोएम सिंगुलर है इसलिए हैज़ आएगा, हैज़ के बाद बीन के बाद थर्ड फॉर्म हैज़ बीन टॉट, बाय लगा के दे है तो देम हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, आई है तो मी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, अच्छा जी, अब इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग परफेक्ट में आए तो परफेक्ट में वो ज़्यादा फ्यूचर दे रहा है, परफेक्ट में वो ज़्यादा फ्यूचर, ये 6 टाइम्स आया था, ये 7 टाइम, अब हम जो करने जा रहे हैं वो 3 टाइम्स आ चुका है। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय नेक्स्ट मार्च। अब हम इसको नोट करते हैं, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, अब आवर वर्क बाय नेक्स्ट मार्च, बाय नेक्स्ट मार्च। अब विल और शैल के बाद हैव है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट है। विल और शैल के बाद आ जाए विल, हैव और हैज़ आ जाए, हैड आ जाए, सबके बाद हम लोगों ने बीन लगाना है। वी किसने ख़त्म करना है, वी ने। वी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाय लगा के एंड में चला जाएगा। क्या चीज़ ख़त्म करनी है, आर वर्क, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बाय नेक्स्ट टाइम, बाय नेक्स्ट मार्च ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन को छोड़ दें, ये एंड में लगा दें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आर वर्क, आर वर्क, विल हैव के बाद क्या लगाना है, बीन। सिर्फ एक्सटेंशन किसकी आ रही है, बीन की, बाकी स्ट्रक्चर वही है। फिनिश्ड बाय वी है तो अस हो जाएगा, आई है तो मी हो जाएगा, बाय नेक्स्ट मार्च। अच्छा जी, बाय 2 दफ़ा आ गया, आ सकता है जी, बाय नेक्स्ट मार्च। स्टूडेंट दिस इज़ द स्ट्रक्चर, और ये जो है हम लोगों ने मैक्सिमम जो है वो हम लोगों ने कर ली हैं। और इसमें सिर्फ यही है परफेक्ट, जो थर्ड ट्रिक थी वो ये थी कि हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाना है। हैज़ और हैव अगर आ जाए, फिर उसके बाद बीन, हैड परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फिर भी बीन, विल हैव और शैल हैव आ जाए, फिर भी बीन। बाकी स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट एंड में चला जाएगा बाय लगा के। अगर वो आई होगा तो मी हो जाएगा, वी होगा तो अस हो जाएगा, दे होगा तो देम, ही होगा तो हिम, शी होगा तो हर। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट में, सब्जेक्ट एंड में, विल हैव और शैल हैव के बाद भी बीन, हैड के बाद भी बीन, हैव और हैज़ के बाद भी बीन। ये तीसरी ट्रिक थी, ये थर्ड ट्रिक थी, और इसको हमने प्रूव किया विद पास्ट पेपर 2013 से 2020 तक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू पैसिव वॉइस, आज मुझे लगता है कि आप लोगों के पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से हो चुके होंगे और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग 100% हो चुकी होगी पैसिव वॉइस की, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर वही रखा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में, सब्जेक्ट बाय लगा के एंड में। थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, इज आर एम के बाद भी बीइंग, वाज वर्ब के बाद भी विल बी और शैल बी के बाद भी बीइंग। अगर परफेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने इजाफा किया सिर्फ बीइंग का। इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब हम नेक्स्ट आएंगे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो लॉजिक और रीज़न के साथ ऐसे ट्रिक्स को फॉलो करते हुए सारे जो है वो इंग्लिश ग्रामर डिस्कवर करते जाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेल। कॉमेंट मी and like and share this channel. Thank you so much.